हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यश कंपटीशन एकेडमी। तो हम आज की वीडियो में एग्जांपल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है। ए और बी पार्टनर से पार्टनरशिप में और वो लोग उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। 1 जनवरी 2012 को उन्होंने कैपिटल लगाया है कितना, 50,000 रुपए और 40,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 5% के हिसाब से चार्ज करना है और जो उनकी सैलरी है वो सैलरी कितनी है, ए की सैलरी है 6,000 रुपए पर एनम और बी है, बी को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है 5% और वो किसमें मिलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, और आपको अब क्या करना है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि जो कमीशन होता है उसका जो कैलकुलेशन है वो दो तरीके से हो सकता है। जो कमीशन का कैलकुलेशन है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला होता है, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो जब भी कॉन्सेप्ट बिफोर चार्जिंग वाला होगा तो आपके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। रेट मींस कमीशन का रेट। ठीक, अभी जब हम लोग बात करेंगे आफ्टर चार्जिंग वाले कॉन्सेप्ट की, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कमीशन का, क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आपके क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो फिर आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसमें आप लिखेंगे प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दो कॉन्सेप्ट अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग हमको इसको यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन की बात करें। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट क्या है, बिफोर चार्जिंग वाला है, यानी हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। और देखिएगा इस क्वेश्चन में कुछ नया बताया गया है क्या, नहीं, इसके अलावा कुछ नया नहीं है, यही कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। कमीशन, कमीशन कितने तरीके से हो सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, और अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यह आपका फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट कितना था हमारा ईयर का, वो है 80,000 रुपीज। कहां दिया क्वेश्चन में, ये देखिए यहाँ पे है ना, क्वेश्चन में दिया 80,000 रुपीज, हमने प्रॉफिट में ही लिख दिया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कैपिटल है कितने की, 50,000 रुपए और 40,000 रुपए की। और कैपिटल पे हमको क्या देना है, कमीशन देना है। कितना देना है, 5% हमको देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सॉरी, है ना। तो 50,000 का कितना लेना है अपने को, यहां पे हो जाएगा 50,000 का 5%। 50,000 का 5% कितना हो जाता है, 2,500 रुपए। $50,000 इंटू 5/100। पहले का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया 2500। ठीक है, सेकेंड वाला जो कैपिटल है हमारा बी का वो है 40,000 इंटू 5/100, इट मीन्स 2,000। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए और बी का नाम लिख करके ए को देंगे 2,500, बी को देंगे 2,000, दोनों का टोटल मिलाकर के कितना होगा, 4,500। क्लियर। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम कर लिया है ना। अब अगला काम किसका रहेगा, सैलरी का। सैलरी कितनी दी हुई है, 6,000 पर एनम। अब ये किसको मिल रही है, ए को, तो टू सैलरी में ए लिखेंगे और ए को दे देंगे पैसे 6,000, क्योंकि ये ऑलरेडी हमको पर एनम में कैलकुलेट करके दे दिया है तो हमको कुछ नहीं करना है। अगर पर एनम में नहीं दिया होता तो उसको मल्टीप्लाइड बाई मंथ्स यानी कि इंटू 12 करना पड़ता अपने को। ठीक है, अभी सैलरी का टोटल अमाउंट कितना मिल गया अपने पास, 6,000 रुपीज आ चुका है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करता हूं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अपन लोग, और आगे क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया 5% कमीशन आपको
देना है। किस पर देना है? नेट प्रॉफिट पर देना है। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, कितना है? तो नेट प्रॉफिट हमारा है यहाँ पे 8000, है ना। 8000 का 5% हमको निकालना है और उसको हमको ऐसा कमीशन देना है, किसको? बी को। 80,000 का 5% कितना हो जाएगा हमारे पास में? 4000। ठीक है, अब ये 4000 किसको मिलेगा? कमीशन के रूप में मिलेगा बी को। बी को 4000 हमने दे दिया, तो टोटल कितना हो गया बी का कमीशन का कॉलम? 4000। रिजर्व क्वेश्चन में नहीं दिया है ना। सारे अमाउंट जितने हमको दिए थे हमने सबका एडजस्टमेंट कर लिया है। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा? इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है। अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है तो फिर अपने को क्या करना है? सीधा दोनों साइड का बैलेंस निकाल करके प्रॉफिट हमको पता कर लेना है। तो 80,000, अब जैसे क्रेडिट का टोटल करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 80,000। ठीक, अब हम चलते हैं डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड का टोटल कितना हो जाएगा? 14,500 यहाँ पर हमारा हो रहा है। 4,000 प्लस 6,000 10,000, 10,000 प्लस 4,500 14,500। अब क्या करेंगे हम लोग? 80,000 में से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? 14,500 को। तो हमारे पास जो आंसर बनकर के आएगा वो कितना होगा? 65,500। ठीक है, 65,500। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 65,500 को प्रॉफिट के रूप में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, 65,500। अब 65,000 जो 500 हमारे पास जो अमाउंट आया है प्रॉफिट लॉस में, उस क्या करेंगे? उस अमाउंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स को। ऑन व्हाट बेसिस? उनके रेशियो के बेसिस पे। इनका रेशियो क्या है फिर अपने पास में? क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो 3:2। ठीक है, तो 65,500 को हम लोग यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन इसका कर लेते हैं। देखिए 65,500 जो हमारा अमाउंट आया है उसको अब हमको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? इंटू 3/5। डिनोमिनेटर में 5 आएगा दोनों रेशियो को टोटल करते हुए। ठीक है, और दूसरा ये तो ए का हो गया। अभी बी का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 65,500 इंटू 2/5। ठीक है, तो दोनों का ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगा 39,300, और दूसरे का हो जाएगा 26,200। ठीक है, तो ये दोनों का प्रॉफिट हो गया, और ये प्रॉफिट दोनों को हम लोगों को ट्रांसफर करना है, ए और बी को। ए का हो गया 39,300, बी का हो गया 26,200। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन का, ये बन करके तैयार है। अब जो भी वर्किंग नोट है आप लोगों को मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए, अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नाम है अंजलि एवं पुष्पांजलि। ठीक है, तो अंजलि और पुष्पांजलि दो पार्टनर्स थे जो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे 3:2 में। उन्होंने अपना कैपिटल भी लगाया था 4,50,000 और 3 लाख रुपीज का, और उनकी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है वो है कितना? 6%। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 6%। और अंजलि है, अंजलि को सैलरी मिलती है कितनी? 60,000 पर एनम। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि अगर हम कमीशन दें तो कमीशन किसको देना है? पुष्पांजलि को देना है। पुष्पांजलि का कमीशन कितना है? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट हमको दिया है कितना? दिया है 2,50,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इसका कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन किसका करेंगे? सबसे पहले हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का हमको निकालना पड़ेगा। 4,50,000 जो हमारा अंजलि का कैपिटल है उसका निकालेंगे हम लोग 6% इंटू 6/100। ठीक है, और दूसरा जो हमारी पार्टनर है पुष्पांजलि, पुष्पांजलि ने कैपिटल लगाया है
3 लाख रुपीज। अब 3 लाख का हमको निकालना है 6/100। अब इसका भी अगेन हमको कैलकुलेशन करना होगा, तो हो जाएगा 4,50,000 इंटू 6/100, मिलेगा आपको 27,000 रुपए। ठीक है, 27,000। 10 मैंने ज्यादा लगा दिया है, आप लोग कम कर लीजिएगा। अभी 3 लाख जो है, 3 लाख का अगर हम लोग 6% निकालेंगे तो ये होगा 18,000। 18,000। तो इस प्रकार से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। तो इसको लिख लेते हैं अंजलि और पुष्पांजलि के लिए। अंजलि के लिए हमारा कितना हो जाएगा 27,000 और पुष्पांजलि के लिए 18,000। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 18,000 और 27,000, यानी हो गया अपना 45,000। क्लियर? यहां पे किसी को कोई डाउट है क्या? चलो अब हम देखते हैं प्रॉफिट। हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया था 2,50,000 दिया है ना, वही मैंने यहाँ पे आपके लिख दिया है। अब इसके बाद किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे सैलरी की। सैलरी कितनी दी गई है? तो सैलरी यहाँ पे 60,000 दी गई है। सैलरी किसको मिल रही है? अंजलि को मिली। तो अंजलि का नाम लिख करके सैलरी दे दीजिए 60,000। तो इसका कॉलम का भी टोटल हो जाएगा 60,000, क्योंकि और किसी को तो सैलरी हमको देना नहीं है। चलिए अब सैलरी का काम हुआ खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, कमीशन की बात करते हैं। कमीशन कितना देना है? 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। और किसको देना है? ये कमीशन हमको देना है पुष्पांजलि को। अभी देखिए, अभी आपका जो प्रॉफिट दिया गया है ना, प्रॉफिट वो कितना दिया गया है 2,50,000। अब उसका अगर आप 5% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2.5 लाख का 5% हो जाएगा 12,500। ठीक है, 12,500। अब ये अमाउंट आपको लिखना है कमीशन के लिए पुष्पांजलि 12,500। 12,500। इस प्रकार से आपका कमीशन भी निकल करके रेडी है। अब आपको क्या करना है? और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? एक बार वापस से चेक कर लीजिए। तो क्वेश्चन में हमको इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं दी है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्रेडिट कॉलम का टोटल लिखेंगे, जो है हमारा 2,50,000 है ना। इसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता, जो आपका प्रॉफिट है वही आपका होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया नहीं है हमारे क्वेश्चन में, नहीं तो उसको भी हम लोग लिख लेते। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हमारा जो टोटल है वो है 45,000 प्लस 60,000 प्लस 12,500। कितना हो गया? 1,17,500। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। आपका जो डेबिट का टोटल है, डेबिट का टोटल वो कितना है 1,17,500। और आपका क्रेडिट का टोटल कितना है 2.5 लाख। कितना है 2.5 लाख। तो डेबिट में ऐसा क्या जोड़े, डेबिट में ऐसा क्या जोड़े कि वह 2.5 लाख बन जाए? तो यहां पे हमको जोड़ना पड़ेगा 1,32,500। अगर इसको हम इसमें प्लस करते हैं तो दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा 2.5 लाख हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? यही जो 1,32,500 है वह आपको आपके डेबिट साइड में लिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप डेबिट साइड में 1,32,500 लिख देते हैं तो आपका जो कॉलम है डेबिट और क्रेडिट का वो बराबर हो जाएगा। इधर भी 2,50,000, इधर भी 2,50,000। अब दिक्कत ये है कि अगर आपका जो प्रॉफिट है जो आपको ट्रांसफर करना है वो आपका निकल गया कितना है 1,32,500। क्या यह आपका आंसर हो गया? जी हाँ। पर इसको आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स को डिवाइड करना पड़ेगा उनके रेशियो में। तो 1,32,500 को अगर आप रेशियो में डिवाइड करेंगे, और अगर आपका रेशियो जो है वो क्या है, रेशियो क्या है आपका 1,32,500 को डिवाइड करने के लिए 3:2। कहां दिया है ये? देखिए क्वेश्चन में ही ऊपर में दिया है, यहाँ पे रेशियो नहीं लगा है पर ये 3:2 ही है। थोड़ा सा इसमें मिस टाइप है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, 1,32,500 को 3/5 और 1,32,500 को 2/5 में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 79,500 पहले के लिए, और दूसरे के लिए ये हो जाएगा
53,000। तो इस प्रकार से दोनों पार्टनर के लिए हमारा प्रॉफिट का जो शेयरिंग होगा वो कितना होगा, 79,500 और 53,000। इस प्रकार से आपका दोनों का टोटल निकल जाएगा 1,32,500। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपने बहुत सिंपली बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप इस क्वेश्चन का नाम लिखिएगा अंजलि एवं पुष्पांजलि, है ना, और कहां पे कौन से अमाउंट निकालने में आपको प्रॉब्लम आई है वो उसमें मेंशन कीजिएगा। तो उस पर्टिकुलर अमाउंट की कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में अपने। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नया टॉपिक होगा उसका नाम है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स विदाउट पार्टनरशिप डीड। अब इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं? क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो जो क्वेश्चन में चीजें लिखी है उसमें अधिकतर चीजों का तो कोई मीनिंग ही नहीं है अपने लिए। ठीक है, अब अगर किसी क्वेश्चन में, है ना, किसी क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ड्राइंग, सॉरी ड्राइंग की जगह अपन लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इनमें से कोई भी चीज आपको नहीं देना है। ये जितनी भी चीजें दी है क्वेश्चन में वो आपको गुमराह करने के लिए दी है। ठीक है, इसको आपको प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में लिखना ही नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या चीजें आएंगी? फिर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में आएंगी जो चीजें वो है, सबसे पहले आपका आएगा, दो रूल होते हैं केवल। कितने रूल होते हैं? दो रूल होते हैं। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है। सबसे पहला रूल हमको क्या बोलता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं, है ना, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तुमने कैपिटल ज्यादा लगाया, मैंने कैपिटल कम लगाया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो सबको प्रॉफिट जो है वो इक्वली मिलेगा। 10 पार्टनर है, 10 को इक्वल मिलेगा, 3 पार्टनर है, तीनों को इक्वल मिलेगा। तो ये हमारा पहला रूल है पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस का। दूसरा रूल क्या बोलता है? दूसरा रूल ये बोलता है अगर बिजनेस ने लोन लिया है पार्टनर से, ठीक है, पार्टनर्स लोन है, लोन है ना, तो लोन में जो इंटरेस्ट लगता है वो होगा 6%। लोन में इंटरेस्ट कितना लेना है? 6% लेना है। तो ये आपके दो रूल हो गए हैं। कब के लिए? जब आपका पार्टनरशिप डीड नहीं होगा। आपने बिजनेस तो किया है पर पार्टनरशिप का कोई डीड आपने नहीं बनाया है। तो ये रूल बिल्कुल आप लोग एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए, ये आपका बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। समझ आया? चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है। सबसे पहले तो इसमें लिखा है कि संतोष और विपिन दोनों पार्टनर्स थे। 1 जनवरी 2000 की बात हो रही है, पर इनके बीच में कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनवाया है। और उन्होंने जो कैपिटल लगाया है 5,000 और 3,000 रुपए लगाया है। 31 जुलाई की बात करें तो संतोष ने बिजनेस को 750 रुपए का लोन दिया था और उसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। अब एग्रीमेंट हो चाहे नहीं हो, है ना, अगर लोन दिया है तो आपको 6% का ही इंटरेस्ट मिलेगा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। चाहे उसमें एग्रीमेंट हो चाहे नहीं हो, 6% आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक, अब आगे क्या बोला गया है? बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिसीजन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द नेट प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजन फॉर योर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हमारा जितना प्रॉफिट है, कितना हमारा प्रॉफिट है, कितना हमारा प्रॉफिट है? हमारा प्रॉफिट है 1350.75, ये हमारा प्रॉफिट है।
अभी उसको हमने उसने मतलब संतोष ने हमको लोन कितने का दिया है, 750 का लोन दिया है। अब इसने लोन कब दिया, तो इसने लोन दिया है 31 जुलाई को। 31 जुलाई का मतलब क्या हो गया, साल पूरा होगा क्या, नहीं होगा, साल कितना रह जाएगा, आधा। जुलाई तो चला गया 31 जुलाई तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, तो कितने महीने हो गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी टोटल कितने महीने हो गए, 5 महीने हो गए, ठीक है। तो 750 इंटू 6/100 जो कि हमारा परसेंटेज है इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटू टोटल मंथ्स कितने हमने इनके लोन के पैसे का यूटिलाइजेशन किया, वो है 5 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसका कैलकुलेशन करना होगा। कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या करना है, 750 का 6% निकालना है, तो 6% आपका आएगा 45, ठीक है। अब 45 का क्या करेंगे आप, 5/12 करेंगे, तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन निकल जाएगा 18.75, ठीक है। ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना है। मैं वापस से बता रहा हूं आप लोगों को, यह जो है वो है परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन लोन, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो भी बाय डिफॉल्ट आपको 6% लगाना है। क्यों, क्योंकि आपका पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और इस केस में 6% का ही लोन में इंटरेस्ट मिलता है। और यहाँ पे अपन ने 5/12 क्यों लिखा, 5/12 इसलिए लिखा क्योंकि जो आपका लोन का पीरियड है वो कब से कब तक का है, 31 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक का है ना, एक साल पूरा हो गया ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो अब जुलाई को तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जुलाई में 31 दिन होते हैं और वो ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 5 महीने, तो केवल हमको 5 महीने ही ब्याज देना है और 12 महीने का 1 साल होता है। तो 5/12 आ गया हमारा अमाउंट 18.75। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रॉफिट में लिख देना है। आपका जो प्रॉफिट था कितना था, 1350.75। अब क्या करोगे, आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे आप लिख देंगे। कितना देंगे आप उसको इंटरेस्ट ऑन लोन, 18.75, ठीक है। अब ये किसको मिलेगा, जिसने लोन दिया था। तो लोन किसने दिया था, लोन दिया था संतोष ने। किसने, संतोष ने दिया था लोन 18.75। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, जैसा हम हमेशा करते हैं, क्रेडिट का टोटल होगा 1350.75 और डेबिट का जो टोटल है वो है अपना 18.75। तो 1350.75 माइनस 18.75 करने पे हमको मिलेगा 1332। कितना मिलेगा, 1332। ये आपका बैलेंस निकला। अब आप क्या करोगे, बैलेंस निकलने के बाद में अब इस बैलेंस 1332 को पार्टनर्स को डिवाइड करना है। अभी हम कितने पार्टनर्स से, 2, संतोष और विपिन, तो दोनों को ही पैसे मिलने चाहिए ना। तो क्या करोगे आप लोग, 1332 इंटू 1/2 करोगे और दूसरे पार्टनर के लिए भी वैसे ही करना है, आपने 1332 इंटू 1/2 करेंगे। तो हमारा दोनों का अमाउंट कितना कितना निकल जाएगा। संतोष के लिए जो अमाउंट होगा वो होगा 666 और विपिन के लिए जो अमाउंट होगा वो भी हो जाएगा 666। तो चलिए हम संतोष को दे देते हैं 666, विपिन को दे देते हैं 666, तो आपका टोटल हो गया 1332। तो इस प्रकार से आपका ये जो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहां से रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।